are watching Kashif Times. ये आप देख रहे हैं काशिफ टाइम्स। जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीनियों के मासूम बच्चों पर जुल्म कर रहा है और सारी दुनिया खामोश है, और इजराइल के साथ साथ बड़े बड़े मुल्क जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीनियों के साथ, मजलूमों के साथ कोई नहीं खड़ा है। 22 लाख की आबादी है गाजा पट्टी की, उसकी सिर्फ यही गलती है कि वो गाजा पट्टी में रहते हैं और उन्होंने उन यहूदियों को रहने को जगह दी थी जो आज इजराइल बसा हुआ है। 1945 में इन यहूदियों को दुनिया के हर कोने में बुरी तरीके से मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, कहीं इनको रहने को जगह नहीं दी जा रही थी। हिटलर मार रहा था, हर दुनिया के हर कोने में इनको मारा जा रहा था। फिलिस्तीन के लोगों ने इनको जगह दी, इनको खाने को दिया, इनको रहने को दिया, इनको कपड़ा दिया, इनको मकान दिया। उन फिलिस्तीनियों की यही एक गलती थी कि इन यहूदियों पे विश्वास कर लिया, इन पे भरोसा कर लिया कि इनको कहीं जगह नहीं मिल रही, इनको अपने घर में जगह दो। उन फिलिस्तीनियों ने इतना करा, आज इन यहूदियों ने उनको वो निकाल के बाहर फेंक दिया और आज एक देश बना के रखा है इजराइल। इजराइल देश बना के रखा है। पुराने नक्शे में जाइए, इतिहास में लिखा हुआ है कि वहां एक फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन नाम का देश था, अरबी लोग रहते थे और कुछ यहूदी लोग भी रहते थे, कैथलिक भी थे। मोस्टली बड़ी तादाद मुसलमान जो थे, मुसलमान फिलिस्तीनी मुस्लिम थे, वो लोग रहते थे। और सेकंड आबादी जो थी कैथलिक की थी, थर्ड आबादी जो थी यहूदियों की थी। लेकिन इन यहूदियों ने जब ये देश बनाया इजराइल 1945 में, पूरी दुनिया में इनको कहीं रहने को जगह नहीं दी जा रही थी, पूरी तरीके से काटा जा रहा था। इन फिलिस्तीनियों ने उनको जगह दी, आज इन्होंने वो देश बना लिया है। दिन पहले ही हॉस्पिटल पे हमला करा है जिसमें मरीज जो अपनी मरीज जाते कहाँ हैं, हॉस्पिटल। जब वो जख्मी होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल पे भी हमला हो चुका है। अब आप आदमी जाए तो जाए कहाँ। और 900 साल पुराना चर्च जो कैथलिक लोगों का है उस पर भी हमला हो चुका है। कोई भी जगह सेफ नहीं है। गाजा पट्टी का चप्पे चप्पे पर बम बरसा रहा है इजराइल, और बच्चों को, औरतों को, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, इस वक्त हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ कि वॉर रोकी जाए, सीज फायर करके वॉर रोकी जाए, लेकिन इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है। हत्ता तो यह है कि अमेरिका जो कहता है कि हम लोग सब जगह इंसानियत बचाने निकले हैं, हम लोग हर जगह इंसान है, ये है वो है। आज उसको ये नहीं पता है जो फिलिस्तीन की, उसको तो सब पता है, फिलिस्तीन की जमीन पे इजराइल बैठा है। और ये इजराइल को बैठाने वाला कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ये सब बैठाने वाले लोग हैं और आज भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। और लाखों की तादाद में अगर लोग मर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इजराइल के पीछे जो इजराइल का बाप अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, ये इस तरीके से के जितने भी देश है ये इजराइल का साथ दे रहे हैं। और जो बच्चे मर रहे हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतें मर रही हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, जो सिविलियन है जिनकी कोई गलती नहीं है। हमास, आप मुझे पना दो तो मैं आपको ही निकाल के बाहर फेंक दूं। और आप जो देख रहे हैं इस वीडियो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं अगर आपको पना दूं और आपको निकाल के घर के बाहर फेंक दूं और फिर आने वाले वक्त में आप मेरे घर के, आप उस घर के सामने भी अगर झोपड़ा बना के रहे, नहीं मैं बोलूंगा यहां पर भी मत रहिए, आप बाहर जाइए, फिर वहां बाहर फेंक दूं, फिर रोड के बाहर फेंक दूं। ये हाल इजराइल ने किया है फिलिस्तीनियों के साथ। वो जमीन फिलिस्तीनियों की है, पूरी दुनिया को पता है, यूएनए को पता है, अमेरिका, हर एक देश को पता है। और तभी भी सब लोग ये कह रहे हैं कि उसने गलत किया, इसने गलत किया। अरे भाई, उन लोगों को फिलिस्तीनियों के साथ गलत हुआ है, एक टाइम से गलत हो रहा है। 1945 से लेके आज तक वो हजारों, लाखों फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवाई है, लाखों फिलिस्तीनियों ने अपना घर गंवाया है, अपनी जमीन गंवाई है, अपने बच्चे गंवाए हैं, अपनी बीवी बच्चे गंवाए हैं, अपने घर गंवाए हैं। उन लोगों के साथ क्या कितना बुरा हुआ है, उनके साथ कोई कौन खड़ा हुआ है? सारी दुनिया को यह पता है कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हुआ है। हर कौम का आदमी, हर मिल्लत का आदमी, हर मजहब का आदमी जाके
वो रैली निकाल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है फिलिस्तीनियों के साथ गलत हुआ है। यहूदी माइंड के लोग, यहूदी की थिंकिंग के लोग, यहूदी सिर्फ अपने आप को इंसान मानते हैं, वो किसी को इंसान नहीं मानते। चाहे वो मुस्लिम हो, कैथलिक हो, नॉन मुस्लिम, हिंदू हो, किसी को भी वो इंसान नहीं मानते। यही वजह है, यहूदी सिर्फ अपने आप को इंसान मानते हैं। ज्यादा नहीं है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में शायद 2 करोड़ यहूदी हैं, लेकिन यहूदियों का कहना है कि सबसे अफजल, सबसे आला वही लोग हैं, बाकी कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है। वो इंसान है और वो अल्लाह की प्यारी मखलूक है। उनका कहना ऐसा है कि मतलब वो सबसे अफजल है, बाकी कोई इंसान नहीं है, चाहे वो किसी मजहब का हो। लोग ये समझते होंगे, अभी बीच बीच में लोग ये भी कह रहे हैं कि आई एम इजराइल सपोर्टर, ये सपोर्टर, वो सपोर्टर। फिलहाल वो जो भी है, कोई कितना भी सपोर्टर कर ले, लेकिन इसराइल आपको गिनती में नहीं लेता। आप कितना भी कह दें मैं इसराइल का सपोर्टर हूँ, आप इसराइल के सपोर्ट होंगे, लेकिन इसराइल आपको गिनती में नहीं लेता, आपकी कोई औकात नहीं समझता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसराइल कातिल है, इसराइल सबसे बड़ा आतंकवादी है। और इसराइल ने फिलिस्तीनियों के बच्चों का कत्ल किया है, इसराइल ने फिलिस्तीनियों के औरतों का कत्ल किया। इसराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पी है, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन दुनिया खामोश है। आने वाला वक्त फिलिस्तीनियों का है, एक ना एक दिन फिलिस्तीन बसेगा और वहां पर फिलिस्तीन रहेगा, इसराइल नाम का कोई देश नहीं रहेगा। देख ली दुनिया, एक ना एक दिन फिलिस्तीन रहेगा। जैसे इसराइल फिलिस्तीनियों पे बम बरसा रहा है और पूरी दुनिया खामोश है। पूरी दुनिया में से कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसने ये कहे कि आप जो कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लाखों मजलूम बच्चे, लाखों मजलूम औरतें, लाखों मजलूम जो सिविलियन हैं उन पे मार रहा है। आप समझ लीजिए, फिलिस्तीनियों के पास जो गाजा पट्टी है, फिलिस्तीनियों के पास ना खाने को है, ना पीने को है, उनके पास कुछ नहीं बचा है, लाइट भी नहीं है। हर वो जरूरत के सामान इजरायलियों ने बैन कर रखे हैं। बराबर में जो बॉर्डर है वहां पर से भी कोई ट्रक अंदर नहीं जाने देने, और हद तो ये होगी कि हॉस्पिटल पे हमला कर रहे हैं। आप अगर पुराना नक्शा देखें, 1945 का नक्शा देखें, तो ये पूरा फिलिस्तीन था, इसराइल नाम का कोई देश नहीं था। इन फिलिस्तीनियों ने इसराइलियों यहूदियों को अपने घर में पनाह दी। उन फिलिस्तीनियों की इतनी गलती थी कि इन यहूदियों को, जो पूरी दुनिया इनको मार रही थी, हर जगह दुनिया के हर कोने में, हिटलर से लेके अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह यहूदी पिट रहे थे। उन फिलिस्तीनियों ने अपने घरों में जगह दी, अपने घर में इनको बैठाला, इनको लिटाया और इनको खाने को दिया, इनको पनाह दिए कि आप पूरी दुनिया में अगर कहीं सेफ हैं तो यहाँ फिलिस्तीन में सेफ है। और ये खुद यहूदियों ने कहा था कि हम पूरी दुनिया हमें कहीं पनाह नहीं दे रही है, आप हमें पनाह दे दें। तो उन्होंने, इन फिलिस्तीनियों ने इनको पनाह दी। आज उन फिलिस्तीनियों के साथ उन्होंने ये हाल किया है कि लाखों फिलिस्तीनियों को इन यहूदियों ने मार के, निकाल के और एक इसराइल नाम का देश बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया को पता है। ये दुनिया भले खामोश है, लेकिन इतिहास हमेशा बोलता है, और इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि यहूदी कहां से आए थे, कितने फिलिस्तीनियों को मारा है, ये सबको पता है। लोग बोल रहे हैं आई एम सपोर्टर इसराइल, इसराइल के मैं सपोर्टर हूं, मैं सपोर्टर हूं इसराइल के। आप कितने भी बड़े सपोर्टर हो, लेकिन इसराइल की निगाह में आपकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि आप, इसराइल सिर्फ वो अपने आप को इंसान मानता है। यहूदी सिर्फ अपने आप को इंसान मानता है, बाकी किसी को इंसान नहीं मानता। ना मुसलमान को इंसान मानता है, ना कैथलिक को इंसान मानता है, ना जो भी कौम है, ना हिंदुओं को इंसान मानता है, क्योंकि उसको, उसकी निगाह में सिर्फ वही इंसान है, बाकी कोई इंसान नहीं। और वो लोग जब उन फिलिस्तीनियों को नहीं हुए जिन्होंने उनको जगह दी, सारी दुनिया उनको मार रही थी, तब उन्होंने उनकी जगह दी, उनको जगह दी। और उनको जगह देने के बाद, उनको हर फैसिलिटी देने के बाद, उन्होंने, ये फिलिस्तीनियों ने क्या कमी की बताइए आपको। 1945 में आप देख सकते हैं, हिटलर से लेके दुनिया के हर कोने में इनको मारा जा रहा था, यहूदियों को हर कोने में मारा जाता, तब उन यहूदियों को फिलिस्तीनियों ने जगह दी। आप पुराना नक्शा देख लीजिए, देखिए इतिहास बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, इतिहास बोला है, पूरी दुनिया को पता है, यूएनए को पता है कि वो वहां पर फिलिस्तीन नाम का देश था, इसराइल नाम का कोई देश नहीं था। और
आज जो लाखों लाखों हजारों बच्चे इन यहूदियों ने, इन इजरायलियों ने मारे हैं, फिलिस्तीनियों के बच्चे, और आज छोटा सा गाजा पट्टी जो उसमें 22 लाख की आबादी में सिविलियन में हर बड़े से बड़ा बम मारा जा रहा है। सिविलियन आबादी में, सिविलियन आबादी में ये लोग बड़े से बड़ा बम मारे हैं। आप जब हमास ने हमला किया था, हमास की और इजराइल की जो भी लड़ाई है, हम हमास के सपोर्टर नहीं है। हम कहते हैं हमास ने जो किया वो गलत किया, उसने सिविलियन पे हमला किया, उसको भी नहीं करना चाहिए था। हम हमास के सपोर्ट पे, लेकिन इजराइल जो इस वक्त कर रहा है, लाखों हजारों लोगों को मार रहा है, जो पूरी दुनिया खामोश है, पूरी दुनिया खामोश है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां तक कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। जितने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका भले ही इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर हो, इजराइल को बहुत बड़े सपोर्ट करता हो, इजराइल को जहाज दे रहा है, इजराइल को हर बम दे रहा है, हर जिस दिन से 7 अक्टूबर से हमला हुआ उस दिन से लेके आज तक इजराइल को जितना अमेरिका ने मदद की है और जितना बच्चे मर रहे हैं, कहीं ना कहीं इजराइल के पीछे जितने बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इंग्लैंड हो बड़े बड़े देश, जितने भी बड़े देश, ये लोग जो आज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल को ये बम दे रहे हैं और इजराइल को अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ वहां पर इजराइल के साथ खड़े हैं। और इस वक्त हजारों लाखों की तादाद में जो फिलिस्तीनी बच्चे मर रहे हैं, उनका कातिल कौन? आखिरकार दुनिया खामोश क्यों है? याद रखिए, आज फिलिस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, कल आपके बच्चे मरेंगे। आज आप खामोश हैं, कल पूरी दुनिया खामोश होगी जिस दिन आपके और मेरे बच्चे मरेंगे। याद रखिए, फिलिस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन पे इजराइल नाम का एक मुल्क हमला कर रहा है, और जितने भी देश हैं मुसलमान, 56 मुस्लिम मुल्क खामोश चुपकी साधे हुए बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या काय का डर है, किस बात का डर है। याद रखिएगा, अगर आज गाजा पट्टी को मिटा दिया, गाजा पट्टी से जितने भी सिविलियन है वो खाली करके इजराइल ने वहां पर कब्जा कर लिया, तो जो गाजा पट्टी नाम का है वो सब पूरा इजराइल हो जाएगा, और ये वेस्ट बैंक भी पूरा इजराइल हो जाएगा। वैसे भी है ही, उनका ही है, सब उन्होंने कब्जा करके रखा है। और जितने भी मुल्क हैं, यूएनओ है, सारे मुल्क खामोश बैठे।